क्या आपको पता है कि भारत का पहला संगठित साम्राज्य किसने खड़ा किया था? आप शायद चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के बारे में सोच रहे होंगे, पर आप बिल्कुल गलत हैं। वो नाम था बिंबिसार। एक राजा जो न केवल योद्धा था बल्कि राजनीति और धर्म और कूटनीति का बेजोड़ मास्टर भी था। और सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध का समकालीन और उनका मित्र भी था। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने लगभग 545 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी संभाली थी। उन्होंने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी और मगध को सिर्फ युद्ध नहीं, राजनीतिक शादियों, कूटनीति से विस्तार दिया। उन्होंने अंग देश, जो आज का भागलपुर है, उस पर चढ़ाई की और उसे मगध में मिला लिया, क्योंकि अंग के राजा ने कभी उनके पूर्वजों को हराया था। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये था मगध की राजनीतिक चेतना का जन्म। बिंबिसार सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो धर्म और दर्शन को भी गहराई से समझते थे। कहते हैं भगवान बुद्ध ज्ञान पाने की यात्रा पर जब निकले थे, तब बिंबिसार ने उन्हें रोककर कहा था, अगर तुम्हें सत्य मिल जाए तो मेरे राज्य में आकर उपदेश जरूर देना। और जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो वो सबसे पहले बिंबिसार को ही पहला उपदेश देने आए थे। बिंबिसार ने बुद्ध को वेलुवन नामक एक बाग दान में दिया, जो आज भी बौद्ध तीर्थ स्थल है। उन्होंने जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी सम्मान किया, यानी वो धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। इतिहास में सबसे दुखद पहलू ये था कि बिंबिसार को उनके ही बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना लिया। कुछ ग्रंथों के अनुसार उन्हें जेल में मार दिया गया या उन्होंने भूख से आत्महत्या कर ली। एक ऐसा राजा जिसने साम्राज्य बसाया, धर्म को स्थान दिया, शांति फैलाई, उसे अपने बेटे ने ही कैद कर लिया। यही राजनीति का कड़वा सच है। राजा तो बन जाता है, लेकिन बेटा कैसा होगा ये किस्मत तय करती है। बिंबिसार को इतिहास भूल गया, पर भारत के पहले राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और एक ऐसे राजा के रूप में उन्हें याद किया जाना चाहिए जो बुद्ध और महावीर दोनों का संरक्षक था। भारत की शक्ति तलवार से नहीं, ध्यान और नीति से बनी थी, और बिंबिसार इसका पहला अध्याय था।